पहली बात, जो बच्चा टेस्ट नहीं देगा उसके सेलेक्ट होने का चांस बहुत कम है। जिस बच्चे को टेस्ट के पहले एब्सेंट होने की जरूरत पड़ जाए उसके सिलेक्ट होने का चांस बहुत कम है। जो बच्चा डाउट ना पूछे कॉपी सॉल्व करने के बाद उसके सिलेक्ट होने का चांस बहुत कम है। ये पैरामीटर्स है बेटा, ये कॉपी पे कहीं पे लिख लो, ये जेन्युइन पैरामीटर्स है। और बता दूं, जिसे मैं पढ़ाऊं समझ में ना आए उसके भी सिलेक्ट होने का चांस बहुत कम। अगेन बदुआ नहीं है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है। अब क्या है, अब तुम लोग मुंह फुला लोगे, सर जी तो आना चाहिए ना समझ में, तो बढ़ाओ ना अपना स्टैंडर्ड, मैं क्या करूं। और थोड़ी मेहनत करो, और थोड़ी मेहनत करो, और थोड़ी मेहनत करो, धीरे धीरे आने लग जाएगा समझ में। चलो ये मान लिया कि पहली बार में समझ में नहीं आया, तो इतना तो इंश्योर कर लो कि रिवीजन में समझ में आने लग जाए। हम क्यों इतनी सारी क्लासेस लगा रहे हैं जिससे हमारा सिलेबस जल्दी खत्म हो। सिलेबस जल्दी खत्म करके क्या करेंगे, छुट्टी कर देंगे तुम्हारी। अरे मैं करूंगा क्या, अकेला बैठ के कबूतरों से खेलूंगा क्या। पढ़ाऊंगा ही ना, रिवीजन कराऊंगा ना, तो तब तक समझ में आने लग जाए। आओ आगे बढ़े, तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। एब्सेंट होना पाप है, नदी किनारे सांप है। चलो नई चीज पढ़ाएंगे, अब तो आगे दोनों लोग। रुको रुको बेटा, रुको रुको, एक सेकंड शांत। देखो मैं कुछ कर नहीं सकता बेटा, उसको हिलाया तो हम तो ऐसे हो गए ना। यार तेरे की तुम्हारे चक्कर में हमारी कॉपी और गिर गई। तो भैया अब पढ़ते हैं ई आई। ई आई, ये क्या कल का लिखा हुआ है, कल का हमने मिटाया। अब लिखो ई आई। बेटा आप इस बात को कहीं पे जाके प्लीज चार्ट पे लिख लेना, जो मैंने आज आपसे बोला। जिस दिन आपको एब्सेंट होने का मन करे आप साइड में लिख देना मेरा सिलेक्शन नहीं होना। जिस दिन आपको टेस्ट देने का मन नहीं करे आप साइड में लिख देना मेरा सिलेक्शन नहीं होना। आपको जिस दिन चैप्टर खत्म हो जाए और फिर भी डाउट ना पूछ पाओ तो साइड में लिख देना मेरा सिलेक्शन नहीं होना। क्लियर है। ये बददुआएं हैं कि वार्निंग है। वार्निंग है, मैं तुम्हें बददुआएं क्यों दूंगा यार, मेरी दुआओं से भी तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा होता तो मैं 100% बच्चों को सिलेक्ट नहीं करा देता और अखबार में छाप देता, बाबा एक जिसके लिए दुआ करते वो सिलेक्ट होता है। सब लोग आ जाते मेरे से, बाबा थोड़ी सी दुआ कर दो हमारे लिए। ओके गाइस, आज का मैकेनिज्म है ई आई। इंटरनल रिटर्न, इंटरनल इंटरनल रिटर्न नहीं, ई आई का मतलब इंटरनल एलिमिनेशन कुछ ऐसा है। साइक्लिक एलिमिनेशन हाँ, और ईसी, अरे तुम कौन सा एसआई, वो अलग है। अब पढ़ो ना, ईसी इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगा, तो लिखना बेटा। दिस इज साइक्लिक एलिमिनेशन और इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन, आ गया आई। दिस इज साइक्लिक एलिमिनेशन और इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। दिस इज साइक्लिक एलिमिनेशन और इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, आओ बेटा आओ। आज तो गीपेश भी आया, दोस्त भी लाया। हाँ गीपेश टेबल और ले आया, हमने तो हटाई दी थी तेरे नाम की टेबल। अब सुनो, दिस इज साइक्लिक एलिमिनेशन और इंटरनल, बस बेटा अभी अभी ताजा ताजा चालू किया है टॉपिक। दिस इज साइक्लिक एलिमिनेशन और इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे फिर
कि सर आपने बताया नहीं, जब आप यहां से जाएं मुंह पे हाथ ना रखें। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि इस पे आज उनने क्या किया, पोछा लगा दिया। इस पे कार्बन बिछ गया था ना, तो वो जब आई सफाई करने के लिए तो उन्होंने क्या किया, इस पे पोछा लगा के चली गई। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस पे जम्स हो सकते हैं बेटा, पोछा जो है वो क्लियर है ना। तो आप अपने हाथ पानी से धो लेना एटलीस्ट। जैसे साइक्लिक एलिमिनेशन, हाँ बेटा, हाँ बेटा फैन ऑफ कर देते। जैसे आप, कई लोगों की आदत होती है मुंह में उंगलियां डाल के बैठे रहते हैं ना। मेरी एक बैचमेट थी, मैं नाम नहीं बोल रहा, रिकॉर्ड पे जा रहा है, वो ना कैडवर का डिसेक्शन कर रही थी। कैडवर मतलब जो पुरानी लाशें होती है ना, कई दिनों पुरानी। आओ, अरे शुभम तुम आ गए, आओ, अरे मेरी बिड सैली भी ले आए। तो वो ना डिसेक्शन करने में बहुत बिजी थी। तब तक मैंने नोटिस किया कि उसकी उंगली मुंह में है और वो उन्हीं हाथों से डिसेक्शन कर रही थी। तो मैंने कहा हैव यू, मैंने कहा तूने देखा, अभी तो हाथ इधर थे अब इधर है। मुंह से बाहर निकाला, शी फेल्ट सो बैड सो बैड सो बैड, फिर जाकर के कुल्ला उल्ला कर गया, लेकिन अब तो जो होना था हो गया ना। ओके बेटा, वो हमारी साजिश है, बिल कम लाने के लिए मैंने कुछ बच्चों को ऐसा सिखा के रखा है कि आप बोल दिया करो पंखा बंद कर दो। हाँ। दिस इज साइक्लिक एलिमिनेशन। अब पढ़ाता हूँ है ना, अब आज की बातें खत्म। साइक्लिक एलिमिनेशन, इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन, डन। इस प्रकार की रिएक्शन में साइक्लिक रिंग बनती है। लिखो, सच रिएक्शन फॉलोज, सच एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज फॉर्मेशन ऑफ, such elimination reaction follows formation of cyclic ring. Such elimination reaction follows formation of cyclic ring. ठीक है बेटा, cyclic ring. Second, it occurs in presence of heat. It occurs in presence of heat. So it is also called as, हीट के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? पारो, पारो नहीं, पायरो, पायरो लिटिक। टूटना मतलब ब्रेक डाउन। तो जो पारो की प्रेजेंस में टूट जाए उसको पायरोलिटिक रिएक्शन बोलते हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज पायरोलिटिक रिएक्शंस। बोलो बेटा, काइनेटिकली इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिकली इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Product formed is Hoffman's product. Product formed is Hoffman's product. Acid and base are not required. Acid and base are not required. आपको याद है बेटा, अपन ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एलिमिनेशन किया था अल्कोहल में, तो वहां एसिड रिक्वायर्ड थे। और कल हम लोगों ने जो मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें बेस की प्रेजेंस में, याद है तुम लोगों को? इवन सीबी मैकेनिज्म किया था, पुअर लिविंग ग्रुप की प्रेजेंस में कार्बोनाइन बना था। ठीक, पढ़ा दूंगा मैं तुम लोगों को अलग से, है ना बेटा, वो लगा देना प्लीज। क्लियर थी बात? अब आज हम लोग एक नया मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। टोटल 4 मैकेनिज्म है एलिमिनेशन में, E1 E2। E1 E2 तुम लोग पढ़ चुके हो, आए थे उस दिन क्लास। ग्रेट, इज क्लियर। अच्छा, E1 E2, नहीं इन्हीं को तो नहीं चाहिए पंखा, उसको, अरे उसको बुखार है, उसके सर पे ही है पंखा, मना कर। अब सुनो, E1 E2 मैकेनिज्म, क्लियर थी बात? ये दो हो गए, दीपेश अपन दोबारा करेंगे इसको। फिर आता है एलिमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। वो मैंने कल पढ़ाया था आपको, E1CB, और आज चौथा पढ़ा रहा हूं मैं आपको, दैट इज साइक्लिक एलिमिनेशन और इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन। इस एलिमिनेशन में साइक्लिक रिंग बनती है,
ये पायरोलिटिक एलिमिनेशन कहलाता है क्योंकि हीट की प्रेजेंस में होता है। इसमें हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनता है, लिख दिया गया। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट, एसिड एंड बेस आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, अब लिखना। इट अकर्स इन स्मॉल फैमिली ऑफ कंपाउंड लाइक, इट अकर्स इन स्मॉल फैमिली ऑफ कंपाउंड्स लाइक एस्टर, amine oxide, sulfates and xanthates. Sulfate, it occurs in a small family of compounds. It occurs in a small family of compounds like esters, amine oxides, xanthates and sulfates. So I suppose you understand this. Clear to us? चलिए अच्छा, नहीं बेटा, उसकी मंगाई है, वो देके जाएंगे अभी, वो ले आएंगे, देके जाएंगे धीरे धीरे। हेलो, चेक माइक टेस्टिंग चेक। 37 साल। ओह ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसकी तो मत देखो, हिंदी की किताब है तुम्हारे कोई, हाँ नीट की है, तुम तो आईआईटी दे रही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो बेटा, साइक्लिक एलिमिनेशन, बेटा बुखार इतनी जल्दी नहीं उतरता है, रुक जाओ थोड़े। और आज तक ऐसा नहीं हुआ गर्मी के मारे कोई बैठा उसमें एकदम भूख भूख करके आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था, कोई आदमी ऐसे नहीं होता कि उसको गर्मी लग रही थी और एकदम वो जल गया। चलो, दिस इज साइक्लिक एलिमिनेशन। चलो पढ़ाने दो प्लीज, आगे ध्यान दो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और एडमिशन्स कम होंगे, हम बिजली पानी सब बंद कर देंगे। मैं मजाक कर रहा हूँ। डेल्टा करेक्ट थी बात। सुनो प्लीज, मेरी बात पे ध्यान दो। देखो, डिस्कशन करो, डिस्कशन करो, ठीक। ये क्या है? ये है एस्टर। क्या है? एस्टर। इधर क्या हुआ? डबल बॉन्ड हुआ बेटा, करेक्ट है। अब क्या होता है, इधर मैंने क्या लगा लिया? एच लगा लिया। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, इधर आ जाओ बेटा। क्लियर थी बात? अब सुनो यहाँ क्या होता है, ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। क्या ये इस तरफ जा रहा है थोड़ा सा? बोले बेटा, क्या ये थोड़ा इस तरफ जा रहा है? जब ये इस तरफ जाएगा तो ओ का लोन पेयर इधर मूव करने की कोशिश करेगा। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ये वाला इधर मूव करने की कोशिश करेगा? एक्चुअली इनके बीच आंखों ही आंखों में बिटिंग बिटिंग थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन होने लग जाएगा। बोले बेटा, और ये इसको अपनी ओर बुलाने लग जाएगा। जब ये कार्बन भी देख रहा है यहाँ पे कि ये थोड़ा इस तरफ जा रहा है,
तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं कूद जाऊं क्या, बोला बेटा तो वो कूद जाएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर हो जाएगा, तुम लोगों को मेरी बात नहीं आ रही समझ में, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, बोलो हो। तो क्या हो गया यहाँ पे बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये हुआ CH3 COH डबल बॉन्ड O, साइक्लिक रिंग बनी थी बेटा। और साइक्लिक रिंग कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनेगी। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। और ये किस टाइप का एलिमिनेशन है, सिन है कि एंटी है, एक ही साइड से गए ना दोनों, दैट इज सिन एलिमिनेशन, लिख लेना नीचे, सिन एलिमिनेशन। आ गया समझ में बेटा। अब जैसे मान लो कल के दिन किसी ने यूं बना दिया, मान लो हमने नहीं भी पढ़ा हुआ है तो क्या हुआ, क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये भी तो इधर यही कहानी कहेगा, बोलो बेटा, इधर भी डेल्टा लगाया एलिमिनेशन लगा दिया, और यहां पर हो जाएगा CH3C, ये SH हो जाएगा और डबल बॉन्ड हो जाएगा, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, नो दिक्कत नो परेशानी, ठीक। अब इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बन सकता था, हाफमैन की क्या जरूरत थी, है बेटा, बेटा दो अलग अलग है, हॉफमैन प्रोडक्ट तब बनता जब इस पे ऑप्शन होता, अभी तो ऑप्शन ही नहीं था ना बच्चे, आओ ऑप्शन क्रिएट करें तुम्हारे लिए, नहीं बड़ी भी हो सकती है, जैसे मान ले आगे और बढ़ गया, लेकिन जाएगा तो यही वाला, करता हूँ बेटा, अभी 2 ऑप्शन बनाए, अभी बहुत सारे बनाता हूँ, है ना, जैसे मैं अपने मन से ही क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, मेरा मन डोंट टॉक डोंट टॉक, अब बताओ, हाँ इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, कौन सा एज जाएगा, कलर बदल लेते, लाल रंग डाला, मार डाला, देखो ये O है, इस O पे लगा हुआ बीटा देखना है, अरे बोला ना यार, इस O पे लगा हुआ बीटा देखना है, ये अल्फा और ये धोखा, लाल था काला आ गया, बोल बेटा, ये अल्फा तो ये बीटा, बीटा ही जाएगा, तो ये बीटा ही जाएगा, तुम बोलोगे सर ये तो सिन फिन टाइप का मुझे कुछ भी नहीं दे रहा दिखाई, तो देख लो, ऐसे देख सकते हो, इधर O लगा दो, इसमें भी नहीं हो रहा, इधर O लगा दो, इधर डबल बॉन्ड O लगा दो, बोलो बेटा, इधर H लगा दो, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजा आया, दो, अब क्या होगा बेटा, ये बीटा है इधर, सही है, ये किस ओर बॉन्ड टूटेगा, इस ओर के इस ओर, राइट की तरफ कि लेफ्ट की तरफ, बोलो बेटा, ये लेफ्ट की तरफ, वैसे तो लेफ्ट की तरफ टूटना चाहिए, तुम लोग सीरियसली पढ़ो यार, ऐसे मजाक मत करो हम लोग, हाँ ठीक है, तो क्या किस तरफ तोड़ना, राइट में तोड़ू कि लेफ्ट में तोड़ू, तुम ये वाला O है, ये वाला O किसको लेगा, नहीं ये वाला OH को लेगा, बोला यार, ये वाला OH को लेगा
और ये वाला बॉन्ड इधर से इधर टूटता था, याद करो, ये वाला ऊपर जाता था, मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया, और ये वाला इस डायरेक्शन में टूट जाता था, नहीं आया। इधर जाओ वापस, ये क्या लगा है, CH2CH लगा हुआ है, इससे लगा हुआ बीटा, ये क्या होता था, ये वाला बॉन्ड लो, अब तुम्हारा कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। उधर रहो, बोलो आया। अरे इनडायरेक्टली तो इस पे O पे पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर ये बॉन्ड तोड़ता होगा ना, नहीं आया। सुनो सुनो, प्लीज 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 लिसन वंस अगेन। मैंने इसको यूं कूदाया था, जब ये इधर से इधर कूदता है O पे पॉजिटिव चार्ज आता, O पॉजिटिव चार्ज मिटाने के लिए इसको यहाँ से यहाँ तोड़ता, और तब ये यहाँ से यहाँ टूटता। पर तुम्हें यदि कंफ्यूजन होता है तो मैं कहता हूँ चाचा इसको डायरेक्टली इधर से इधर तोड़ दो, तो इधर से इधर टूट जाएगा। तो किसकी तरफ टूट रहा है बॉन्ड, ये अल्फा ये बीटा, तो किस तरफ टूटा बॉन्ड, ये अल्फा और ये बीटा, तो किसके पास वाला बॉन्ड टूटा था, अल्फा के पास वाला, और किसकी तरफ टूटा था, O की तरफ, तो ये इस तरफ टूटा, तो ये क्या करेगा, इस तरफ टूटेगा, समझा। तो ये जब इस तरफ टूटा तो ये वाला बॉन्ड वहां मिटा दूंगा, बोला ना, और यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड गिर जाएगा, मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा दिखेगा। बेटा मुझे तो लग रहा है मुझे ही आ रहा है, सही में आ गया ना, क्योंकि ये सब चीजें कॉम्प्रोमाइज करने वाली बातें नहीं, सब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजें। अभी जो भी पढ़ा रहा हूँ सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ, बाद में कंक्लूड भी करूंगा, डोंट वरी। मैंने क्या बोला बेटा आपसे, मैंने बोला बीटा का एच जाएगा और अल्फा वाला बॉन्ड टूट के इधर घुस जाएगा O की तरफ। देखो यही हो रहा था बेटा, अल्फा वाला बॉन्ड ये वाला टूट के इधर जा रहा था, ये वाला टूट के इधर आ रहा था, उसका मैकेनिज्म भी बता दिया था कैसे। अब क्या है, कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड में मैकेनिज्म मत लगाया करो, दिखता ही नहीं है कुछ, जो मैकेनिज्म से ट्रिक सीखी है उसको लगा दिया करो, ठीक। तो ट्रिक ट्रिक क्या सीखी, बीटा का एच जाएगा, और बीटा कौन सा है, जो O से जुड़ा हुआ है। चाचा इधर भी तो हो सकता था ना, CH2CH3, तो फिर तुम बोलते ये बीटा है, नहीं ये बीटा नहीं, O से जुड़ा हुआ बीटा। बोलो यार, O से जुड़ा हुआ बीटा उसकी बात चल रही है, तो O से जुड़ा हुआ बीटा कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला जो है बीटा का एच जाएगा। बोलो बच्चे, और तुम्हें ये बात पता है कि जो O से लगा हुआ बॉन्ड है वो इधर डबल बॉन्ड बनाता है और ये सिंगल बॉन्ड बना करके H से जुड़ जाता है, चमक गया। तो बस मैंने क्या किया, एकदम ऐसे ही बनाया, एग्जैक्टली डबल बॉन्ड हो गया। बोल बेटा, डबल बॉन्ड हो गया। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड बना, इधर यार केला खत्म, पीसा हजम। बोल बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एक आध कम तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं सब बराबर है, 5 कार्बन थे 5 ही कार्बन, 5 कार्बन थे 5 ही कार्बन है। सही है, कौन सा एलिमिनेशन हुआ, सिन। हाँ हाँ दे देते हैं दे देते हैं। तो सकाइना, ये बंधन तो यार का बंधन छे, जन्मों का बंधन छे। हाँ बोलो, भूत तीर्थ, भूत, बोलो तीर्थ कहाँ। यार उस दिन के बाद AC ना थोड़ा कम ठंडा कर रहा है। बेटा पहले 24 पे बर्फ कितनी क्या नहीं करता था क्या पहले, पहले तो करता था यार, कार्बन कार्बन घुस गया इसके अंदर। हाँ ये बात सही है, वो AC इस पे डिपेंड करता है बच्चे कितने क्लास।
मैं तो कह रहा हूँ इतने हो जाए कि एसी काम ही करना बंद कर दे, दूसरा ले आएंगे बेटा। हाँ भाई बताओ, अरे पहले इसको तो बताओ तब तो होंगे। जे बंधन तो प्यार का पहली बात तो इस क्वेश्चन में तुम्हें यही नहीं टिपेगा कि क्वेश्चन वही वाला है, तुम्हें तो यही नहीं समझ में आना कि ये है क्या। हाँ यही तो बात है, यही तो इसीलिए तुमने बोला नया क्वेश्चन दो, मैंने कहा नया ले लो। ओ एसी, एसी मतलब सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, एसिटाइल ग्रुप है। ओ आई सी, देखो सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री है। बोल बेटा अच्छा अब हो जाएगा। चलो देखिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस, बना बना, देखो तो सही क्या प्रोडक्ट बनाते हो, बनाओ चाचा। बंधन तो प्यार का बंधन, जन्मों का चंदन। इलेक्ट्रो का टेस्ट दे देना भैया सीरियसली नेक्स्ट वीक में। बन गया बेटा टेस्ट, लोगों ने दिया ही नहीं, सिर्फ 2 बच्चों ने टेस्ट दिया, ऐसे हो गया। इसके पहले केमिकल बॉन्डिंग और सोल्यूशन का टेस्ट बनाया था, वो एक आदमी ने दिया था कि नहीं दिया था। केमिकल बॉन्डिंग, हाँ, और वो तो मैंने प्रिंट भी करा कि आज तक रखा हुआ, उसकी यादें देखो। ऐसे सोचो कितनी मेहनत से बनाया होगा टेस्ट, सोचो कितनी मेहनत से बनाया, उसके बाद बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। अरे भाई साहब टेस्ट की डेट डिक्लेयर हुई, बनाया ऐसे, देखो ये देखो सोल्यूशन का और केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट कब देना चाहते हो। अच्छा वो वाला था जिसमें absent हो गया था पहले। हाँ तू तू अकेले आता टेस्ट देने के लिए और तू एब्सेंट था। मैं तो गांव से निकला था ना। तूने दिया था विशाल, अच्छा गुड विशाल गुड, गुड सुकन्या मतलब वंशिका। हाँ जी चलो हो गया। हाँ तीरथ आंसर दिखा दे ऐसे करके, वाह तीरथ वाह, नहीं होती कोई बात नहीं, वाह, हाँ बेटा वाह, और बेटा दिखाओ, छुपाओ ना दिखाओ, कहाँ, अच्छा यहाँ है मैं कह उधर छुपा क्यों रहा। नहीं कन्वर्ट करना तो बोली नहीं ना मैंने तुमसे, सिन और वो सब तो सेस और ट्रांस तो पूछे ही नहीं, मैंने कहा सिर्फ प्रोडक्ट। हाँ बोलो बेटा, हाँ बड़ी शिवना, बोलो बोलो। इसमें तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी ना, सेस ट्रांस की कौन सा बनेगा। हाँ कबीर बोल रहे, अरे यार देखो ये अल्फा, ये बीटा, और ये बीटा, अच्छा हाइड्रोजन नहीं तो ड्यूटेरियम तो है चाचा। हाँ, वो तो जा सकता था, परंतु अब सुनो, कौन सा बॉन्ड कहाँ जाएगा जल्दी बताओ। अबे ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला इधर घुस जाएगा, और बीटा का जो एच है या तो ये वाला जाएगा और या ये वाला जाएगा, सबने ये वाला भेजा, सबने ये वाला भेजा, क्योंकि उनने ये वाला देखा ही नहीं। इसने डी भेजा है क्योंकि इसको डी दिखा भी, तुमने देखा लेकिन भेजा नहीं, ऐसा क्यों किया तुमने। तो तुम्हें इस बात का दुख है कि तुमने देखा लेकिन भेजा नहीं, अब सच बोल रही हो तुम। है एक पोजीशन ऊपर जा रहा है, एक पोजीशन नीचे आ रहा, मेंबर तो उतने ही है, गिनती में भी प्रॉब्लम है क्या।
जहरीला है। हाँ बेटा, लेकिन क्या हुआ बेटा कि तुम्हारी अज्ञानता से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आंसर तुम्हारा सही हो गया। हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, और हॉफमैन एलिमिनेशन होने का मतलब H वहां से जाएगा जहां पर H पहले से ज्यादा थे, और H ऊपर ही ज्यादा थे। अभी ये बात मत करो, आंसर फिर भी गलत है, क्योंकि जब ये वाला बॉन्ड टूटा, बोलो चाचा, जब ये वाला बॉन्ड इधर टूटा तो ये क्या हो गया, CH2, और ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाता। नहीं, आंसर तुम्हारा सही है। तो क्या बनता, CH2 डबल बॉन्ड CH और C2H5D और CH3। अच्छा, इसमें सिस ट्रांस का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? मैं बता रहा हूँ इसमें सिस ट्रांस का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? क्या क्या गधेड़े हो क्या? एक कार्बन पे 2 H लगे हुए, सिस ट्रांस कैसे हो सकता है? नहीं आएगा, बस नहीं आएगा। बताओ तो क्यों नहीं आएगा? एक कार्बन पे 2 H लगे, सिस ट्रांस का केस ही नहीं भैया। अरे GI का केस ही नहीं ना भैया। बोलो भैया। क्लियर है बेटा? ठीक है, चल क्लियर। अच्छा, सेन बेटा, वो तो रिंग बननी थी, इसके साथ भी बन जाएगी, इसके साथ भी बन जाएगी। उसमें सेनोसिस जैसा क्या हो, तो गोल बन के ऐसे बन जाएगी। नहीं 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 नहीं, अपन को तो ये देखना है, हॉफमैन एलिमिनेशन कराना। हॉफमैन एलिमिनेशन में जो आ रहा है उससे वो हटाएंगे हम। वो तो सही है, सिन का है, तो उसको अपन ले आएंगे ना उसके जस्ट अपोजिट। तुम इसका इसका क्यों बना रहे हो फिर? इसका 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 बनाओ। हाँ, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। अरे आप जो पढ़ाया वही नहीं आया। हाँ, नहीं, ये गलत बात है। उसके अलावा सब कुछ नहीं आ सकता भाई साहब। आएगा वही जो ही पढ़ाऊंगा। तुम समझ नहीं रहे बात। अरे यार, तुम लोग को यदि एग्जाम निकालना आता तो क्या बात है? एग्जाम निकालना मेरे को आता है। मेरे को पता है क्या पढ़ाना है एग्जाम में, जिससे एग्जाम निकल जाए। एक बात तो तय है कि मेरे को दुकान नहीं चलाना। एक बात तो तय है कि मैं इस बात के बारे में अल्ट्रा सीरियस हूँ। दुकान नहीं चलाना, कोचिंग चले ना चले, आई डोंट केयर। लेकिन जब तक पढ़ाऊंगा इसीलिए पढ़ाऊंगा जिससे कि बच्चा सेलेक्ट हो जाए। हालांकि डेंजरस है, इससे कोचिंग बंद हो जाती है, अच्छी किताबें मार्केट में नहीं चलती। हो जाए कोई और काम कर लेंगे। लेकिन आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तो अब क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? लेकिन खैर, IIT का पेपर लास्ट उम्मीद है हमारी। IIT में क्या करोगे बेटा? IIT में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। मेडिकल में एक बुलावा है कि बिना पढ़े सिलेक्शन हो सकता है, आपकी भूल है। NCERT आप रट ही नहीं सकते जब तक आपको ओवरऑल व्यू नहीं पता। NCERT आप तभी रट सकते हो जब आपको ओवरऑल व्यू पता है। मैं 100% सही बोल रहा हूँ बात, 100% सही बोल रहा हूँ। टीचर्स को NCERT याद नहीं है। आप इसको पढ़ने के बाद पढ़ा करो NCERT, और देखा करो कि क्या चीज है, तो पता लगेगा NCERT में बहुत सारी चीजें मिल जाती है अपन को एक्स्ट्रा। और इसको पढ़ने के बाद NCERT अच्छी समझ, इसको अपन कंक्लूड करेंगे ना। अभी तो डिस्कशन चल रहा है, अभी तो डिस्कशन ही चल रहा है ना बेटा। अपन तो क्या कर रहे हैं, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ रहे हैं। धीरे धीरे अपन डिस्कशन आ जाए। चलो आगे की बढ़ते इशिता। एक और रिएक्शन, एक अच्छी सी, एक सुंदर सी, एक मासूम सी रिएक्शन। चलो देखें तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते। H O C डबल बॉन्ड O CH3, डन। उधर तो उसका ताजी तारिता,
तुम लोगों को पता है परसों एक फोन आ रहा था, तीर्थ जब तू देख रहा था यहाँ पे, तेरे को याद होगा अपनी क्लास चालू हो रही थी, एक फोन आ रहा था, मैंने कहा तू लड़की को बोल दे कि मैं भी क्लास में हूँ। उसी वक्त रिजल्ट आया था ना, याद होगा ना, उसी वक्त रिजल्ट आया ना उस लड़की का, मतलब रिजल्ट आया उस समय, रिजल्ट आया ना, तो मैं ऑनलाइन मैंने बस क्लास चालू करी थी, एक लड़की का फोन आ रहा था, उसने सबसे पहले फोन किया रिजल्ट देख के। मैंने 2 साल पहले उसको पढ़ाया, उसके केमिस्ट्री के कितने नंबर है नीट में, 180 में से 180। समझे बात को, यही पढ़ के समझ लो। बच्चे कभी प्रश्न नहीं करते इस बात का कि भानु सर ये क्यों पढ़ा रहे, वो तो मेरे कोचिंग छोड़ने के बावजूद मुझसे पढ़ते थे, अलग अलग समय पे हेल्प लेते थे, कैसे पढ़ लें सर, क्या कर लें सर, वो क्वेश्चन नहीं किया, पढ़ाई करी बस, दैट्स इट, आ गए तुम। फोटो भी मंगा लिया, वीडियो भी मंगा लिया। किसी किसी क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं तो, तू जानता होगा, तेरी तो बैचमेट है, बता रहा हूँ, नहीं तेरी बैचमेट नहीं, यश की क्लासमेट है, बता रहा हूँ तुझे। ये इधर आ गया, डन। चलो अब हीट कर दो इसको। ये जानते हो, नहीं जानता, 3-1 की थी। LM वो जिस बैच से 3-4 बच्चों के 180 में से 180 नंबर आते थे, वो यश जैन वाला बैच। पर यश का पता नहीं क्या उसका शायद सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने सुना 450 नंबर आ गए। वो हर साल ये होता है, कोहिनूर से 3 बच्चे लेते हैं, उसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, पता नहीं क्या पढ़ा देते ऐसे जहरीला। रहते हो, कुछ तो जहर पढ़ाते। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ बेटा क्या बन जाओ, ऊपर वाला अल्फा बीटा, बोलो चाचा। अरे नहीं यार, एक चीज बना भूल गया यार, तीर्थ के लिए, तीर्थ मेरे दोस्त, बता क्या बनेगा। वही बनेगा, सही बना, ये तो एच नीचे लाओ। इथीन बनेगा, इथीन बनेगा बेटा, नहीं नहीं नहीं, हॉफमैन प्रोडक्ट है तो हॉफमैन प्रोडक्ट है। वाई अर्थिक, क्या बात की तुमने, जहां से ओ जुड़ा है उसका बीटा देखना है, ये बीटा तो देखना ही नहीं है, अल्फा और ये बीटा और ये भी बीटा, तो कौन सा वाला जाएगा, ऊपर वाला। हाँ दोनों ही जा सकते, सही बात, अबे काय का सेम कौन सा, हाँ सही है ऊपर वाला, क्योंकि ये एच और ये एक ही उस पर बना दिया, नीचे वाला भी जा सकता है क्योंकि नीचे वाला भी बनाया नहीं है ना, आया, अरे कोई सा भी जा सकता है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, अब सुनो, कौन कहाँ टूटेगा ये तो क्लियर है, बोलो ना बेटा, तो क्या ये क्लियर है कि ये इधर से इधर टूट जाएगा, तो क्या ये क्लियर है कि ये इधर से इधर टूट जाएगा, मुझे अकेले ही आ रहा है कि तुम्हें भी आ रहा है, ये वाला बॉन्ड मिटा दूं तो ये वाला तो इधर हो गया, तो इसका तो साइक्लोहेक्सीन बन गया, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। क्या बेटा, नहीं इसीलिए तो मैंने हाथ रखा था, देख ध्यान से देख, क्या बात कही, सुनो तो मैंने इसीलिए हाथ रखा बेटा, ये इधर से इधर टूटा, ये देख इधर, करेक्ट है। अब ये इधर से टूट के इधर आता, ये एच इसके साथ कट लेगा, बोल बेटा, तो ये वाला बॉन्ड टूटा है और ये वाला बॉन्ड टूटा है, ये वाले बॉन्ड को किसी ने छुआ नहीं, इसके पहले रिंग क्यों टूट गई थी, क्योंकि ओ रिंग के ऊपर था, रिंग का पार्ट था, क्लियर है, अब तो ओ रिंग के बाहर है। क्या मैं अपनी बात समझा पाया तुम लोगों को,
एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन टू यू ऑल, जस्ट टू अंडरस्टैंड. तुम लोग अभी इसको याद भी करो, खूब मेहनत भी करो, इस पर खूब टेस्ट भी दो. आईआईटी वाले हरदम देते रहना, और मेडिकल वाले एग्जाम के 3 महीने पहले अपन ये सब पढ़ना बंद कर देंगे. अपन सिर्फ एनसीईआरटी घोटेंगे, धाड़ 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 धाड़. एनसीईआरटी के बाहर कुछ आ गया तो भी बन जाएगा. बोल बेटा, एनसीईआरटी के बाहर कुछ आया तो भी बन जाएगा. और यदि सिर्फ एनसीईआरटी है तो 3 महीने तक एनसीईआरटी घोटा लगाने वाले हैं. एनसीईआरटी की क्लास जल्दी मैं सुबह चालू कर रहा हूँ, लेकिन रोज नहीं लगाऊंगा. ठीक है ना. अब मैं बताता हूँ, तुम ये बताओ चैप्टर कौन सा चालू करना है एनसीईआरटी का पहले, जो बोलोगे. पीरियोडिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी हुआ नहीं बेटा, वो जो चैप्टर हो गए उनकी बात कर. पीरियोडिसिटी, ठीक. विल स्टार्ट विद द चैप्टर. यहाँ 9 से 10 एनसीईआरटी के लिए. हफ्ते में 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं बुलाएंगे, 2 दिन बस. ठीक है ना. सब लोग एनसीईआरटी लेके आएंगे. मंडे नहीं, आई विल इन्फॉर्म यू ऑन मंडे. है बेटा. हाँ बच्चे. वाओ. मैं देखता हूँ सही. हाँ पढ़ाता हूँ. मैंने किसी और को भी वादा किया है पढ़ाने का. हाँ, यूनिवर्सिटी तक पढ़ाता हूँ. हाँ हाँ हाँ, वैसे ही तेरा है, वैसे ही तेरा है. ये तूने क्या किया, ये तूने क्या. ये अल्फा और चाचा बीटा. बेटा ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, और इस कार्बन के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहीं से एच जाएगा. नहीं आया. ये वाला बॉन्ड तो यहां से यहां टूटा. बोले बेटा. और ये बॉन्ड एच वाला टूटा. बोले बेटा. ये जब गया तो इसकी जगह ये आया. डन. दैट इज इट. हो गया. हाँ बोल बेटा. हाँ ग्रेट ग्रेट. तुम लोग वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन तो नहीं भूल गए ना. ग्रेट. मिटा दो. एल्डिहाइड कीटोन. एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन 2 मीडियम में करवाया था, दोनों के. एसिडिक मीडियम में नाम क्या था, क्लेमेंस. और बेसिक में वुल्फ क्रिस्टल. तो आया नहीं. मिटा दो. ये वाले में डबल बॉन्ड बेटा. क्या था ऐसा था. ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन वाले बॉन्ड नीचे आपने दिखाया गया ऊपर वाला, ये वाला. वो ऑक्सीजन वाले कार्बन के साथ नहीं, उसके बाद में वही वाला कार्बन, वही वाला. हाँ वो वाला. प्लीज जागो बेटा. ऐसा है बेटा, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा. अब ये बीटा है, तो ये वाला एच इधर टूटेगा बच्चे. तो ये बॉन्ड तो बना है, एक और बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बना ना. और ये तो यहाँ से मिट गया बेटा, और ये यहाँ से मिट गया, और ये वाला बॉन्ड इधर बना तो ऐसे बना.
अच्छा, ये डबल बॉन्ड इधर हुआ, ये तो ऊपर चला जाएगा, इसके साथ ये एच आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छा मेरी एक बात समझना, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको करने हैं ना सही सही, तो आप रबड़ और पेंसिल का इस्तेमाल करो। आपके रिंग एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन और इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे यदि आप रबड़ और पेंसिल से काम करोगे। चलो भाई, अब आता है बेटा इसी कैटेगरी में तीसरा, उसे बोलते हैं कोप एलिमिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोप एलिमिनेशन, 4 एलिमिनेशन आपको मैंने पढ़ाया, E1 E2 E1 CB और EI। कोप एलिमिनेशन, elimination reaction occurs in elimination reaction occurs in बोलो बेटा, elimination reaction occurs in playing mass music। अच्छा, अपने आप ही म्यूजिक बज रहा है क्या? अच्छा, वो बाहर म्यूजिक बज रहा है इसलिए आ रहा है। ओके ठीक। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स इन अमाइन टर्शरी अमाइन ऑक्साइड्स, ठीक है, इन टर्शरी अमाइन ऑक्साइड्स, इन टर्शरी अमाइन ऑक्साइड्स। set up professional audio in audio setting। लेकिन वो बोल ही नहीं रहा कि वो म्यूजिक प्लेइंग। आजकल लैपटॉप समझदार हो गए ना बेटा। एलिमिनेशन रिएक्शन अकर्स इन टर्शरी अमाइन ऑक्साइड। प्लीज कम बैक। हो गया बेटा? ये अल्फा और ये बीटा, कौन से बीटा से जाएगा? ये वाले, ये वाले की ये वाले? ऊपर वाले, क्योंकि नीचे वाले में बीटा है ही नहीं। आया? ये H कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ कहीं। बोलो बेटा। आया? ये इधर चला जाएगा, ये इधर घुस जाएगा, ये वापस आ जाएगा। तो ये क्या बना? NCH3 CH3। बोलो बेटा। OH, और ये क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2। चमक गया कि नहीं चमक गया? चमक ही गया होगा, है जी? या NCH2 CH2 CH3 CH2 this है जी? ये क्या है? प्लस साइन है, प्लस साइन है, ये ओवर डन। अब सोचो, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन है, और ये लेस सब्स्टिट्यूट है क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड से जाना है सेटजेफ एलिमिनेशन, लेस सब्स्टिट्यूटेड से जाना है हॉफमैन एलिमिनेशन। मेरी बात तो ध्यान सुनो एक बार वापस से। देखो बेटा, पहला तो उनके लिए
जो बहुत भोले हैं। हाइड्रोजन वहीं से जाएगा जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। हॉफमैन एलिमिनेशन का मतलब हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा, उस बीटा कार्बन से जाएगा जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। सेडजेफ एलिमिनेशन का मतलब हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा जिस कार्बन पे पहले से कम हाइड्रोजन है। क्लियर है? अब इसको मैं थोड़ा टेक्निकल भाषा में बोलता हूं। इन हॉफमैन एलिमिनेशन हाइड्रोजन गोज फ्रॉम दैट कार्बन विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है मतलब वो कम सब्स्टिट्यूटेड है। जैसे कि ये वाला कार्बन बेटा, इस पे ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन सिर्फ सब्स्टिट्यूट हुआ है, जबकि ये वाला भी बीटा है पर इस पे 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब इसके 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। तो यदि किसी पे हाइड्रोजन कम है तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा। क्लियर है बेटा? हाँ, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट पे बेटा बिल्कुल सही है। और ये अपन मार्कोनिकॉफ रूल, सेडजेफ रूल, यहाँ सब इस टर्म को यूज अपन करते हैं और किताब इन टर्म के रिस्पेक्ट में ही कई बार भाषा को कोट करती है। सेडजेफ एलिमिनेशन, द हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कार्बन विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर है बेटा? मार्कोनिक एडिशन, हाइड्रोजन गोज और इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू दैट कार्बन विच इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। समझ रहे बात को मेरी? अब ले बेटा, इतनी बात क्लियर सब लोगों को? इतनी बात सबको क्लियर है? ये क्या है? ऑक्साइड ऑफ टर्शियरी अमाइन। ऑक्साइड ऑफ टर्शियरी अमाइन, ये इसके साथ इधर बॉन्डवा कट जाएगा। बोल बेटा, ये इधर टूट जाएगा, इधर टूट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, पैसा या आई होप सो मैं आपको अपनी बात समझा पाया। या अब चलो बस ये वाली रिएक्शन काफी है। ई आई और इसी के साथ आपके चारों मैकेनिज्म खत्म हो गए। E1, E2, E1CB और EI, 4 मैकेनिज्म आपने एलिमिनेशन के टोटल पढ़े। ठीक है ना? हम कोशिश करेंगे कि शाम को इसका एक चार्ट बना दे, एलिमिनेशन इन टोटल 4 टाइप की अलग अलग एलिमिनेशन रिएक्शन और उसके एग्जांपल्स। अब वापस एल्कीन पे आते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक? प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। क्या क्या पढ़ा हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में अब तक? लिमिटेड हाइड्रोजनेशन कराया था एल्कीन का, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडार्स कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट। बोले बेटा, पढ़ा था बेटा। उसके बाद हमने विटिक रिएक्शन पढ़ी। विटिक रिएक्शन के बाद हमने पढ़ा एलिमिनेशन के द्वारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। 4 मैकेनिज्म। E1 में एसिड ग्रुप लिया था, याद करो। अल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ करके कार्बोकेटाइन बनाया था और फिर एलिमिनेशन कराया था, याद करो बेटा। E2 मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग बेस लिया था और एल्किल हैलाइड लिया था, याद करो बेटा, और हमने एलिमिनेशन कराया था। एक बार डाई हैलाइड्स लेके जिंकवा की प्रेजेंस में भी रिएक्शन मार दी थी, याद आया। और वहां भी एलिमिनेशन कराया था, याद करो। ठीक है बेटा। उसके अलावा कौन सी रिएक्शन बढ़ी हमने? एक सेकंड में बताता हूँ। E2 हो गई ना, E1 हो गई, E2 हो गई। उसके बाद कल पढ़ाई थी बहुत सारी, E1CB। E1CB में बेड लिविंग ग्रुप था, याद करो। बेड लिविंग ग्रुप फ्लोरीन था, N के टकले हुए पॉजिटिव चार्ज था, S के टकले हुए पॉजिटिव चार्ज था। ये सब बेड लिविंग ग्रुप थे। और एक बड़ा ग्रुप किया था, हाँ, बल्कियर ग्रुप लिया था, हॉफमैन एलिमिनेशन कराया था, याद है। इन सब में भी हॉफमैन एलिमिनेशन होता था। क्यों? क्योंकि बेस बनता था, याद करो। कार्बेनाइन बनता था, कार्बेनाइन बनने से
मोर स्टेबल कार्बोनाइन 1 डिग्री कार्बोनाइन होता था, याद आ गया सब लोगों को? वो हो गई खत्म। उसके बाद आज पढ़ी अपन ने पायरोलिटिक एलिमिनेशन, ठीक है ना। चलो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा नई रिएक्शन। तो 6-7 हो गई हमारी रिएक्शन, है ना। ये क्या सितंबर आ गया है? ओहो, ओहो, सितंबर आ गया। सितंबर के एंड तक अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत कुछ हो जाएगा, जहां तक मेरा नीट का तो पूरा साल बचा हुआ है। कई लोगों का तो अभी तक नीट दोबारा वाला चालू ही नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, टाउ जौराता। रिएक्शन पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पिनाकोलॉन, हाँ। बेटा इसमें विसिनल डायोल्स होते हैं। We keep vicinal diol in presence of concentrated H2SO4 and delta। पहले चिंपल लिटिल स्टार से चलते हैं। ये रहे विसिनल मतलब पड़ोसी, विशाल। H2SO4 ऑब्लिक डेल्टा। डन बेटा। अब क्या होता है इसके बाद? इसमें H प्लस साइन आएगा, उस पर आके जुड़ जाएगा CH3C OH H टकलू पॉजिटिव C OH CH3 CH3 CH3। बोलो बेटा, सही है। यहां से गया, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन जो बना, इसको स्टेबलाइज करने के लिए बगल वाले कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा। वो भी तब ज्यादा जब इसके माइग्रेट करने से ये बॉन्ड इधर से इधर टूट जाए और कीटोन बन जाए। कीटोन इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन अल्कोहल्स। क्लियर बेटा? वैसे तो 6 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है, परंतु कभी कभी यदि हम एल्कोहल से कीटोन या एल्डिहाइड कीटोन जनरेट कर पा रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन जनरेट कर पा रहे हैं, तो भले रिंग 7 मेंबर की ओर जाए, इट इज एक्सेप्टेबल। लिखा देंगे बेटा, यहां कीटोन बने। ये ऐसा, ये यहां से यहां माइग्रेट करेगा और ये यहां से यहां माइग्रेट करेगा। H प्लस यहां से रोतो ग्योचे। सी आज कौन नहीं आया? यश, हाँ हाँ। ये बीमारी कहाँ से चालू हुई थी? हार्दिक से। याद है हार्दिक करके एक लड़का हुआ करता था। तू भी आता था जब हार्दिक आता था? हाँ। हो गया बेटा। यश ने जबकि प्रॉमिस किया था आ जाएगा, तूने उसको फोन किया था क्या? हाँ नहीं, मना कर दिया था, लेकिन फिर बेस्टी ने नहीं लगाया इसलिए नहीं उठाया। अब देखते हैं कैसे नहीं उठाता, कल लगवाता हूँ मैं फोन में। हाँ बेटा।
यस यस, हाय दिया, ये मिथाइल इधर लग गया। किसको बोल रहा था बेटा? मुझ तक तो आवाज ही नहीं है। मिटा दो, चल बेटा मिटा दो। एक नया क्वेश्चन देखो आप, मैं कितनी तेजी से साथ बना रहा हूं। नहीं नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा। वो H2O बन गया, H2O निकल गया और H प्लस आयन वापस चला गया, क्योंकि मीडियम से H प्लस आयन आया तो कैटलिस्ट है वो। तो बताओ, अब तो मैंने क्या किया, अब तो मैंने अगला प्रश्न बना दिया। अब तुम मुझे, हाँ अब क्या होगा, अब यहां पर पहला प्रश्न ये है कि कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? फिनाइल वाला, क्योंकि वही ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है बेटा, तो इसलिए यही कार्बोकेटाइन बनेगा। बोलो बच्चे, मोर स्टेबल। हाँ बेटा, ऐसा नहीं उसपे H प्लस इस वाले पे आ जाए तो फिर उसके बाद यहाँ से वो कार्बोकेटाइन यहाँ से आ सकते हैं। चलिए बैठ जाओ। ये मोर स्टेबल है तो जल्दी बेटा, आरडीएस तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन वो बनाए। आगे की कौन सोचे, पहले तो सोचो जो बन रहा है। अब सोचो बेटा, अब क्या होगा इसके बाद, ये इधर बना तो एल्काइल शिफ्ट होगा, कौन सा ग्रुप शिफ्ट होगा? जैसे अब शिफ्ट ही क्यों होगा, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा थोड़ा सा। त्रिकोण बन रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो रही है, और क्या चाहिए तुमको? पीएच के साथ बेटा वो तो कार्बोकेटाइन स्टेबल अमंगस्ट अनस्टेबल है, नहीं आया। ये बोल रहा है क्योंकि वहां पे पीएच है इसकी वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबल है, जी नहीं, नहीं नहीं ठीक। हाँ इट इज स्टेबल अमंगस्ट अनस्टेबल, बुरा लगता है पर किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। क्लियर है कि नहीं है? पर बुरा तो लगता है ना बेटा, बॉन्ड टूट चुका है, इट इज अ बैड न्यूज। किसी के पास दोस्त हैं तो वो उसको सांत्वना दे देते हैं कि तू चिंता मत कर हमें। क्लियर है? तू क्या उसके पीठ पे हाथ फिर रहा है, तेरे को खुद नहीं पता तेरे पीठ पीछे। हाँ आगे बढ़ते आगे बढ़ते, मैं क्या बोलूं। सीएसटी ये इधर, उस दिन आग जब लगी तब कितने लोग बोले अनुराग अनुराग, तो कहीं इसको इधर से इधर कर। तू तो बेटा जैसे इतना लंबा है, हाथ यदि लंबा करता है दो चार सुंदर गने नीचे आराम से ऐसे उतर जाते हैं। बेटा अनुराग, ये तो अनुराग से पूछना पड़ेगा। क्लियर है बेटा दी बात? चल चल लेट्स नॉट टाइम पास, इशुदा आ गया। अब सुनो, मेरे पास एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा। अरे तो क्या बिल्कुल ही वो है क्या, इधर से इधर चला जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा, अभी तो को प्रोडक्ट चाहिए और। अरे हाँ ठीक, तुमने फीस क्या दे दी, मतलब अब तुम खुद खुद कुछ भी नहीं करोगे, गलत बात। ये हो गया, क्लियर है बेटा? ये लो, ये OH आया, ये CH2 देखा आपने? मैं कितना चालाक। अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे सी एच शिफ्ट हो जाएगा और सब किया हुआ है। सही है। पहले तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? हाँ तो नहीं बनेगा, बड़ा एल्काइल ग्रुप शिफ्ट होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज्यादा होती है वो शिफ्ट हो जाता स्टेबिलिटी आएगी ना। है। ठीक है ना? लार्जर एल्काइल ग्रुप्स माइग्रेट फर्स्ट,
लेकिन चल बेटा, अगला एक और चालाकी भरा प्रश्न, एक और चालाकी भरा प्रश्न। मुझे तो टाइम ही नहीं लगता बनाने में, तो चीता हूँ। तो हाँ जी, हो गया बेटा, नीचे का पूरा मिटा दूं। जल्दी जल्दी कर दो बेटा, टाइम हो जाएगा, फिर बच्चे पत्थर फेंक के मार देते, हमारी मैथ्स की क्लास है। मिटा दूं क्या इसको? तुमने कहा तो सही, लेकिन हाँ यही सोच रहे हैं। बताओ बेटा, कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, पहले पे कि दूसरे पे? पहला इसको मान रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, इसको मान लो। अच्छा, वैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये पहला है कि ये पहला है? कितने जहरीले हो तुम लोग। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो सही से ही बता दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 3 थाइल एल्कोहल तो सेम पोजीशन है, सही है, ई पहले आए। हाँ, तीर्थ में भी वही बोल। अब बताओ, H प्लस साइन कहाँ जाएगा, पहले पे, दूसरे पे के पहले पे? ये इसको दूसरा बोला, हाँ बताओ। इस पे जाएगा क्या वो H? अरे यार तुम लोग क्या बिल्कुल ही बड़े वाले इधर यदि H आया, यदि इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो अल्फा हाइड्रोजन 5 हो गए, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया तो अल्फा हाइड्रोजन 4 होंगे, विच इज द बेटर न्यूज। तो फिर इधर से जाएगा। अब सब ऐसे बोलेंगे जैसे मैं ही गलत कर रहा था, तुम सब तो सही कर रहे थे। बोले सर यार इतना नहीं समझ पाया, इतना पढ़ाया लिखा है आपको। अब माइग्रेट कौन सा करेगा? दोनों सेम ही है ना। हाँ वही तो अंदर। डांटते क्यों भाई, प्रश्न पूछा है बस। नहीं मतलब डांट तो तीर्थ डांटता है, तू नहीं डांट, ये ऐसे बोलता है। बट तू मजाक में ऐसे बोलता है ना, मतलब तेरी डेली पे बात करने की ऐसी आदत तो नहीं है ना? जैसे आंसर देते हैं ना अपन किसी को, तो अपन अरे ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही तो, उससे क्या लोग अपन से डरने लग जाते। अरे मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, ये यस, यदि ये कार्बोकेटाइन तुमने बनाया तो 5 अल्फा, वाओ। पर यदि तुमने ये कार्बोकेटाइन बनाया तो 4 अल्फा, वाओ। अरे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा कब हो जाए, अल्फा ज्यादा होंगे, तो दिस कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल मोर दिस कार्बोकेटाइन। नहीं आया, हो गया कि नहीं हो गया? मिटा दे क्या? मिटा दू? फेंक के मार दूंगा मिटाने के। नहीं मैं तेरे से नहीं बोल रहा, वो तीर चिल्लाता है बस, अरे ऐसे करना है हमेशा तो हर था, वो करता है ऐसे, बाकी कोई नहीं। बाकी सब लोग सॉफ्टी है। फिर जी मिटा दे। अब तो अच्छे से बोल। अब ऐसे ना, हाँ डाल।
चल बेटा, चल रही है पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, वो माइग्रेट होगा जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोवाइड करेगा। वाओ, मैं आपसे बोलता हूँ H की माइग्रेटरी पावर D से ज्यादा है, D की T से ज्यादा है। H की माइग्रेटरी पावर पीएच से ज्यादा है, R से ज्यादा है, और R में 3 डिग्री की 2 डिग्री से ज्यादा है, 1 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है बेटा। आइसोप्रोपाइल की माइग्रेटरी पावर प्रोपाइल से ज्यादा है, ये एक तरीके से एक्सेप्शन हो गया। और OCH3 की माइग्रेटरी पावर मतलब माइग्रेटरी पावर में तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो जो होना तो वो पहले हो चुका है। माइग्रेटरी पावर का उससे कोई लेन देन नहीं। अब किसका रेजोनेंस कम हो गया, फिर कार्बोकेटाइन का बना, वो तो खत्म हो गया। कार्बोकेटाइन पहले बनेगा फिर माइग्रेशन, और उसी वक्त डबल बॉन्ड बन जाएगा। उसमें थोड़ी ना कार्बोकेटाइन बनता है सेकंड टाइम। सेकंड टाइम तो नहीं नहीं, सेकंड टाइम में तो साइमल्टेनियसली होगा। हम्म, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो ज्यादा माइग्रेट करेगा, वो ज्यादा माइग्रेट करेगा बेटा। अब इसमें लेकिन दो एक्सेप्शन समझना, एक तो ये भी कम समझने योग्य है, और एक ये भी कम समझने योग्य, क्योंकि डी की इलेक्ट्रॉन देने की पावर टी की ज्यादा होती है, तो ये याद करना पड़ेगा एच डी टी। और एच की पीएच से ज्यादा है, वो भी याद करना पड़ेगा। इसके अलावा पीएच की आर से ज्यादा है, ये सही है, 3 की 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा, ये सही है, और ये वाला भी सही है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंटल भी होती है उसी में। तो आपने याद क्या कर लिया, माइग्रेटरी पावर एच की ज्यादा है डी से, डी की ज्यादा है टी से, और एच की माइग्रेटरी पावर पीएच से ज्यादा है। हुआ? हाँ बेटा सर। जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा वो ज्यादा माइग्रेट करेगा। माइग्रेट साइलेंट, माइग्रेट करेगा। करेक्ट सर। सर हाँ बेटा। मिथाइल में यदि हम देखें तो ऐसा इफेक्ट ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन का, और यदि मिथाइल में देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन देने की पावर हाइपर कॉन्जुगेशन में ज्यादा होगी ना, तो सही सर। हाइपर कॉन्जुगेशन उसके बाद होता ही कहाँ है बेटा, वो तो कार्बोकेटाइन थोड़ी ना बन रहा है जब माइग्रेटरी एप्टिट्यूड का। हाँ जो, हाँ देखो इन सब की इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर, इसकी मतलब प्लस वाले ग्रुप जल्दी माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, वहां कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मेरे पास है ओ पी एच, सी ओ पी एच, ओ एच, सी ओ एच, ओ पी एच, ओ, नहीं एक सेकंड बेटा, ओ हटा रहा हूँ, इमीडिएट अफेक्ट। जोरा है सत्यवचन, सत्यवचन। अब बताना
अच्छा अच्छा, ऐसे आ रही हो, अब पहले से भी अच्छा बन जाएगा ऐसे। हाँ अनुराग बोल बेटा, तू कुछ बोलना चाह रहा है क्या? नहीं नहीं, बोल बोल, बोल रहा था बोल। हाँ तो सही बोल रही है, तो अब तो और अच्छा बनेगा। भाई साहब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से ये कंफ्यूज मत हो जाना, और तो ओसीएसटी का माइग्रेशन ज्यादा होना है, इसके यहाँ कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बाद में उसको मस्त माइग्रेट करेंगे। पागल है क्या? कार्बोकेटाइन का बनना इज अ बैड न्यूज, माइग्रेशन थोड़ी ना बैड न्यूज है, माइग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा मुश्किल से। तो क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पहले, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है पहले वाले पे। बेटा NO2 OCH3 ग्रुप लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेंगे, प्लस M ग्रुप है, और ये माइनस M ग्रुप है। बेटा वो तो ऑर्गेनिक ही रिवाइज रहा है, जो आप पहले पढ़ चुके हो वही मैं रिवाइज कर रहा हूँ, इसलिए ये सब पढ़ाता हूँ आपको, समझो मेरी बात। प्लस ओ ऐसा, ऐसा OH, ये क्या होगा? NO2, NO2 इधर क्या हुआ, प्रोडक्ट आ जाए, ठीक। हम्म, कौन सा? इसको क्यों रटता है? माइग्रेट ये वाला हो जाता बेटा, लेकिन अब जैसे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे इधर एक OCH3 और इधर एक NO2 वाला लगा देते, फिर किसको माइग्रेट करते हैं? बेटा कार्बोकेटाइन तो कोई सा भी बन जाता है, लेकिन माइग्रेट तो एक को करते हैं ना। मिटाऊं क्या ऊपर वाले को? बस हो गया। कर लोगे, इतना आएगा एग्जाम में तो, बस आगे बढ़ जाए, खत्म, पिनाकोल पिनाकोल और रीअरेंजमेंट रिएक्शन खत्म। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अमाइंस की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HNO2 ओब्लिक H+। यदि आपको याद नहीं तो याद दिला दूं, अत्यंत 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 महत्वपूर्ण रिएक्शन। कौन सी? अमाइंस की। हाइड्राजीन बनता है, याद करो, और नीट में आता है, कई बार आता है नीट में। CH3NH2 को HNO2 की प्रेजेंस में हीट करने से क्या बनता है? CH3CH2NH2 को करने से क्या बनता है? एनिलीन को HNO2 की प्रेजेंस में हीट करने से क्या बनता है? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाइजोनियम क्लोराइड बनते हैं। वो सारी चीजें एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एक्चुअली उससे हम एल्कोहल बनाएंगे, लेकिन एल्कोहल बना के उसका डिहाइड्रेशन करा के एल्कीन बनाएंगे, तो वो एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नहीं आता, लेकिन वो आएगा काय में? अमाइन में आएगा, और एल्कोहल के प्रिपरेशन में आएगा, लेकिन मैं आपको एक बार एडवांस में पढ़ा, जिससे जब दोबारा आएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है बेटा, एटलीस्ट कंक्लूड करने से तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है ना चल क्या रहा है टॉपिक। कुछ तो किसी ने बोला। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आज शाम को। हाँ 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 हाँ। बेटा सुनो तो, अभी तो आज तो मैंने तुम्हें लेक्चर दिया था, उसको हटाओ ना।
मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात को ध्यान से।